अस्सलाम नाज़रीन, सरापर खिताब से मुखातिब है। कुछ आंतरिक खबरें हैं। एक तो ईरान से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है, इंतहाई अफसोसनाक है। लेकिन साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिसेस ने, फाजिल जजेस ने ऐसा महसूस हो रहा है कि जमीन गर्म कर दी है, बिल्कुल गर्म कर दी है। और वो जो इससे पहले हमने सुन रखा था कि जजेस को तो ऐसे होना चाहिए कि लेट द हेवन फॉल, कि आसमानों को गिरने दें, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने ये डिसाइड कर दिया, फैसला कर लिया है कि लेट द हेवंस फॉल, ये गिरने दे आसमानों को, एक दफा थाम कर देखते हैं कि आसमान गिरते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। एक तो इस्लामाबाद के 3 हलकों का मामला है और इन 3 हलकों के अंदर धांधली करके नून लीग के कैंडिडेट्स को जिताया गया है। महसूस हो रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जजेस ने, ट्रिब्यूनल्स हैं, उन्हें बिल्कुल पकड़ लिया है, दबोच लिया है और बड़ा तगड़ा दबोचा है। याद अब निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। और साथ साथ जो कश्मीरी शायर, पोइट, मुजाहिमतकार उठा लिया जाऊंगा, जिनकी पोइट्री है, अहमद फरहाद साहब नौजवान है और हालिया आजाद कश्मीर के अंदर जो बुनियादी हुकूक की तहरीक, कामयाब तहरीक चली है, उस हवाले से उसने मुजफ्फराबाद में जाकर रिपोर्टिंग की है। बंदा उठा लिया गया है, बंदा गायब है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो ऑनरेबल जस्टिस हैं, मोहसिन अख्तर कियानी साहब, वो बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो खुफिया इदारे हैं, प्रीमियर खुफिया इदारे हैं, प्राइम मेहरबानी बंदे को पेश करें। उन्होंने आज फिर ये कहा कि बंदे को मेरे सामने पेश करें, नहीं तो उसके बाद मुश्किलात होंगी और मैं ऑर्डर जारी कर दूंगा। और ये सख्त तरीन रिमार्क्स उन्होंने दिए हैं, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी और पहली खबर है वो इब्राहिम रईसी, ईरान के प्रेसिडेंट, और फिर इनके हेलीकॉप्टर के अंदर मौजूद फॉरेन मिनिस्टर ईरान के, फिर 6 मजीद शख्सियात, फिर जो हेली का अपना क्रू था, ये सारे इनकी शहादत की तस्दीक हो गई है। पहाड़ के ऊपर इनका जहाज गिरा हुआ है, हेलीकॉप्टर गिरा हुआ है और वो तबाही हो गई है। उसके चीथड़े बिल्कुल उड़े हुए हैं। अब ये क्या वाकईतन हादसा है? इसके हवाले से कोई भी ऐसी कॉन्क्रीट चीज अभी तक सामने नहीं आई। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत ज्यादा है, लेकिन ये मामला इतना सिंपल महसूस नहीं हो रहा। एक तो ईरान के अंदर फौरी तौर पर ये ऐलान कर दिया गया है कि 50 दिनों के अंदर इंतखाबात होंगे नए प्रेसिडेंट के लिए। लेकिन मसला ये नए प्रेसिडेंट के इंतखाब का नहीं है। इब्राहिम रईसी एक बहुत अहम इंपॉर्टेंट तरीन शख्सियत है और ये उस लीड के अंदर थे कि जिन्होंने आने वाले टाइम में सुप्रीम लीडर बनना था। यानी सुप्रीम लीडर जो आयतुल्लाह खुमैनी इस वक्त थे, यानी उनकी जगह इन्होंने आना था। सुप्रीम लीडर जो कि फाइनल ईरान की अथॉरिटी है, उस तरफ ये आ रहे थे और ये उस लाइन के अंदर, क्यू के अंदर बाकायदे से शामिल थे। फिर एक ऐसे टाइम में जब ईरान किसी भी वक्त एक न्यूक्लियर स्टेट होने का ऐलान कर सकता था, एक एटमी ताकत होने का ऐलान कर सकता है, और फिर इस वक्त भी रशिया को जिस तरह से ईरान सपोर्ट कर रही है, रशिया के साथ जिस तरह से खड़ा है यूक्रेन वाले मामले के ऊपर, और फिर इजराइल के अंदर जिस तरह से स्ट्राइक्स होती हैं, ये जो ईरान का फेस था वो इब्राहिम रईसी था। और ऑल ऑफ अ सडन जब ये हादसा होता है, उसके बाद जो इजरायली टेलीविजन चैनल्स हैं वो सबसे पहले ये खबर देते हैं, यानी अभी तक पता नहीं चला, बंदा नहीं मिले, जहाज का जो मलबा है वो नहीं मिला, लेकिन उससे पहले जो इजरायली टीवी चैनल्स हैं उन्होंने खबर चलाना शुरू कर दी थी कि इब्राहिम रईसी जाँ बहक हो गए। तो ये एक बड़ी स्टोरी है, बहुत बड़ी स्टोरी है। लेट्स सी कि इसके अंदर से क्या निकलता है। लेकिन ये मामला इतना सिंपल नहीं है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ जगहों पर जो डिबेट डिस्कशन हो रही है कि आखिर मसला क्या है कि मुस्लिम लीडर्स के साथ, या जो भी एक बड़ा लीडर किसी भी मुस्लिम ममालिक का बनकर सामने आता है, या उसे मार दिया जाता है, या फिर उसके हेलीकॉप्टर के साथ कोई ना कोई ऐसा वाकया पेश आता है। आपने देखा होगा हालिया इमरान खान साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो क्या उस वक्त भी ये इतना सिंपल था? एक जगह इमरान खान को जब शदीद तरीन थ्रेट था, उसके बावजूद इमरान खान को अडियाला के एक गांव में एक इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि एक ऐसी शख्सियत जो कि जिसे शदीद तरीन थ्रेट हो, जो इन ममालिक की एक इंपॉर्टेंट तरीन पर्सनैलिटीज हो, वो जब भी हेली में ट्रैवल करती हैं तो उसके अंदर ऐसे निकाइस, ऐसी खराबियां, ऐसे मसाइल क्यों निकल आते हैं? अब ईरानी जो प्रेसिडेंट थे वो बाय रोड भी ट्रैवल कर सकते थे, लेकिन इतना खराब मौसम, इतनी धुंध कि पूरी रात पूरी शाम जो पासदारान इनकलाब है, रेड क्रिसेंट है, वो सारे ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें जहाज का मलबा नहीं मिला। तो ये बहुत सारे आंतरिक सवाल थे जो कि उठ गए। और ज़ाहिर मुराद सईद साहब ने ट्वीट किया था, आपको याद होगा, और उन्होंने ट्वीट के अंदर ये जिक्र किया था कि इमरान खान साहब का जो जहाज खराब हुआ था, हेलीकॉप्टर जो खराब हुआ था, ये वैसे नहीं खराब हुआ था, बल्कि इसके साथ छेड़खानी की गई थी और इसे वल्नरेबल किया गया था। और उसके बाद शिबली फराज साहब ने ज़ाहिर उसको बहरहाल सेफ लैंडिंग करवा दी थी, लेकिन इस जहाज की, इस हेलीकॉप्टर की सेफ लैंडिंग नहीं हुई। पहले कहा गया कि जनाब हार्ड लैंडिंग हुई है, लेकिन बाद में पता चला, और जो तस्वीरें आई हैं बिल्कुल चीथड़े उड़े हुए हैं इस जहाज के। तो क्या इसे स्ट्राइक किया गया है? क्या इसके अंदर कोई चीज फटी है? हुआ क्या है? ये बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं जो कि आने वाले टाइम में सामने आएंगे। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये 2 बहुत अहम तरीन मामले हैं। एक तो अहमद फरहाद जो कश्मीरी नौजवान है, पोइट है, शायर है, मुजाहिमतकार है, और एक ज़ाहिर बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, उनके हवाले से रिमार्क सामने आए और काफी दिन हो गए हैं, यानी प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। मेरे ख्याल में तकरीबन 1 वीक हो गया है, 4-5 दिन तो हो गए। इन्हें अपने घर से रात 1-1:30 बजे उठाया गया, जबरदस्ती उठाया गया, और नामालूम लोग आए और फिर सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए, फिर डीवीआर भी अपने साथ लेकर गए। अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरखास्त पर सेक्रेटरी दिफा को 3 बजे तक का आखिरी मौका देते हुए तंबीह किया है कि 3 बजे तक जवाब दें, वरना मैं ऑर्डर जारी कर दूंगा। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो 2:30 बजे हैं, तो यानी 3 बजे के आधे घंटे बाद के ऑर्डर उन्होंने अहकामात उन्होंने जारी कर दिए हैं कि सेक्रेटरी दिफा को कि 3 बजे तक आखिरी मौका देते हैं, अहमद फरहाद को पेश करें। उसके बाद जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के शायर अहमद फरहाद बाजियाबी केस में अहम तरीन रिमार्क्स, ये शाम कियानी साहब प्रोमिनेंट कोर्ट रिपोर्टर है, इन्होंने ये ट्वीट किया है। ये लिखते हैं, क्या अहमद फरहाद दहशतगर्द है? क्या वो भारत से आया है या अगवा बराए तावान में मुलविस है? ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फाजिल जज पूछ रहा है। इदारे जो कर रहे हैं इसकी सजा सबने भुगती है। मुझे आईएसआई से बंदा चाहिए। इंटर सर्विस इंटेलिजेंस पाकिस्तान का प्रीमियर खुफिया इदारा, उसका नाम लेकर ये कह रहे कि मुझे आईएसआई से बंदा चाहिए। अपने डीजी आईएसआई को बता दें कि बंदा हर सूरत चाहिए। अपने ऊपर से लेबल हटाएं कि इगवा करते हैं। जो इगवा होने पर जो इगवा हुए हैं उन पर क्या गुजरती है उनको ही पता है। मत लेकर आए इस नहज पर कि इदारों का रहना मुश्किल हो जाए। स्टेट का फ्रंट फेस नामालूम अफराद नहीं, पुलिस है।
तो ये सख्त तरीन रिमार्क्स उनके पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के हवाले से हैं, और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जज इस तरह के रिमार्क्स दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ना लेकर आए उस नहज पर कि जहां पर इदारों का रहना ही मुश्किल हो जाए, और स्टेट का जो फ्रंट फेस है वो बुनियादी तौर पर पुलिस होता है, ना मालूम नहीं होते। उसके बाद अहमद फरहाद की अदम बाजियाबी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम पुलिस के तफ्तीशी अफसर और सेक्टर कमांडर और हसास इदारों के सरबराहान का बयान कलमबंद करे। अदालत के रिमार्क्स अगर 3 बजे जवाब ना आया तो ऑर्डर पास करूंगा। स्टेट का फ्रंट फेस ना मालूम अफराद नहीं होने चाहिए, पुलिस है। चीफ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, समाअत में 3 बजे तक का वक्फा। तो ये बड़े सख्त तरीन उनके रिमार्क्स हैं। पाकिस्तान के प्रीमियर खुफिया इदारों का नाम ले रहे हैं, और नाम लेकर ये पूछ रहे हैं कि इन इदारों के होते हुए कैसे मुमकिन है कि ना मालूम लोग इस्लामाबाद से कोई एक शायर को, एक नौजवान को जो सिर्फ एक मूवमेंट को रिपोर्ट कर रहा था, उसे उठा लिया जाए और वो गायब हो। उनकी फैमिली शदीद परेशान है। अब प्रोटेस्ट तो हो रहे पाकिस्तान में, लेकिन ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि रियासत के अंदर बंदे गायब हो जाना, यानी अदालत में पेश करें, ठीक है, अदालत के जरिए जो भी मामला किसी के साथ भी किया जाए कानून के मुताबिक होना चाहिए, लेकिन बंदे का गायब हो जाना, फिर पता ना चलना, ना राब्ता हो पा रहा है, यानी अंदाजा लगा लें उसकी फैमिली ना खाना खा पा रही है, ना रोटी खा पा रही है, बड़ी बुरी हालत है। समी इब्राहिम साहब ने और मुख्तलिफ लोगों ने बहरहाल ये भी रिपोर्ट किया है कि शायद कहीं ना कहीं से ये भी कहा जा रहा है कि दरखास्त वापस ले लें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो अहमद फरहाद साहब खुद वापस आ जाएंगे। फिर इस सारे मामले को ये भी बनाया जाएगा कि शायद उन्हें ख्वाब राय तवान के लिए किसी और मामले के लिए किसी और ने उठाया है, लेकिन मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है कि इस्लामाबाद जैसे हसास जगह से आप इतनी प्रोमिनेंट शख्सियत को उठा लें, गायब हो जाए और उसके बारे में किसी को इल्म ना हो। अब मुगीस अली साहब ने भी इस हवाले से लिखा है, और ये लिखते हैं कि इदारे जो कर रहे हैं इसकी सजा सबने भुगती है, मुझे बंदा आईएसआई से चाहिए, अपने डीजी आईएसआई को बता दें, यानी कि वही वाले जो सारे मामला थे इन्होंने कोर्ट किए और इन्होंने बताया है। अब जो मामला है जनाब इस्लामाबाद की 3 हलकों का, अब ये सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अहम तरीन मामला है। साकिब बशीर साहब प्रोमिनेंट कोर्ट रिपोर्टर ये ट्वीट करते लिखते हैं, बड़ी खबर, वफाकी दारुल हुकूमत के 2 हलकों में बड़ा टर्निंग पॉइंट, NA 47 और NA 48 के उम्मीदवार मुस्तफा नवाज खोकर अपने वकील फैसल फरीद के जरिए इस्लामाबाद के 2 हलकों के फॉर्म 45B जमा करवाएंगे। इसके मुताबिक बयान भी देंगे कि उनके मुताबिक दोनों हलकों में कौन कौन जीता है। अब मुस्तफा नवाज खोकर साहब इससे पहले ये कह चुके हैं कि तहरीक इंसाफ, यानी जो अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट यहां से जीता हुआ है, तो अब वो फॉर्म 45 भी जमा करवाएंगे और बयान भी देंगे कि उनके मुताबिक कौन जीता हुआ है। तो ये सबसे आम तरीन मामला है। उसके बाद जनाब बिजली बहरहाल चली गई है। शोएब शाहीन और अली बुखारी थे, और इन हलकों में शोएब शाहीन और अली बुखारी तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट थे, शोएब शाहीन के मुताबिक TLP के उम्मीदवार भी अपने फॉर्म 45 जमा करवाएंगे। तो ये फॉर्म 45 के ऊपर ये सारा मामला तय होगा, और ये फॉर्म 45 तहरीक इंसाफ तो जमा करवा चुकी है, लेकिन जो नून लीग के कैंडिडेट हैं उनमें से कोई भी फॉर्म 45 आज उन्होंने जमा नहीं करवाई। तो ये भी बड़ा अहम तरीन मामला है। अब जस्टिस तारिक मोहम्मद जहांगीरी हैं, जस्टिस तारिक मोहम्मद जहांगीरी ने बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद की 3 हलकों के केसेस आइंदा हफ्ते अलग अलग मुकर्रर करने की हिदायत करते हुए हुक्म दिया है कि आइंदा समाअत पर अगर जवाब जमा ना हुए तो कानून के तहत कार्रवाई करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अब ये जस्टिस तारिक मोहम्मद जहांगीरी ने इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ केस में गैर मामूली रिमार्क्स दिए हैं और कहा है कि अगर कोई गलत बयानी करेगा तो नताइज भुगतेगा। ये हाई कोर्ट है, सिविल कोर्ट नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं है कि जिस तरह मर्जी कोई रिकॉर्ड दे दे और चला जाए। फॉरेंसिक पाकिस्तान में भी हो सकता है, फॉरेंसिक पाकिस्तान से बाहर भी हो सकता है, और तमाम तर लोग फॉर्म 45 फॉर्म 45 लेकर पहुंचेंगे। अब जो ऑडिट हुआ है और जो पाकिस्तान के प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार डॉन न्यूज के अंदर भी छपा है, उस ऑडिट के मुताबिक तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स तकरीबन 50-60 हजार की लीड से जीते हुए थे, लेकिन वो 50-60 हजार की लीड को हार में तब्दील किया गया है। बल्कि एक रिवर्स प्रोसेस हुआ है कि नून लीग के कैंडिडेट्स को तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स की लीड दी गई, उन्हें जिताया गया और इस सारे मामले को खत्म किया गया है। ये मामला बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और अगर इस्लामाबाद के 3 हलके निकलकर तहरीक इंसाफ के खाते में आ जाते हैं तो ये पूरे इंतखाबात को, पूरे फॉर्म 45 को और ज्यादा कंट्रोवर्शियल कर देगा। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।